जी यार इसे बेगैरत निकला फिर। ये दलील थी इसकी। अल्लाह यारी में गैरत थी, इसमें नहीं है गैरत, ये बेगैरत है। लग ऐसे ही रहा है और है। अच्छा यार सीकर वैसे जाहिद भाई एक चीज की मेरे को नहीं समझ आती है, कादियानी शातमियत करे, कंडेम करे, वापस ब्रॉड के ऊपर होता है। ये क्या तरीका है कि भाई अपने उल्मा की शातमियत करनी, हर चीज की शातमियत करनी, कंडेम करके माफी मांग के आगे आ जाओ। यहाँ पे काम करने से पहले काम का नहीं इल्म होता है। वो कंडेम करें, वो शातमियत करें, दूसरे दिन फिर उनके साथ बहस मुबासा हो रहा है। ये क्या मुसलमानों ने भी ये तरीक अपना लिया है कि भाई अपने बड़ों के जितने भी उलमा इकराम हैं, उनके जितने भी अकाबरीन हैं, उनकी पहले गुस्ताहियां करो, बाद में आके बोलो कि मैं अल्लाह की रजा के लिए माफी चाहता हूं। ये क्या है? ये इस्लाम है जाहिद भाई? और ऊपर से ये कि मैं क्यास कर बेगैरती रहा है हूं। इस्लाम के अंदर कौन सा क्यास है साहिल भाई, जाहिद भाई? ये बेगैरती है, ये क्यास बेगैरती की है चार स्टेजेस है। मुर्शिद भाई। वो मकसद हुक्म क्यास फर्रा है ही नहीं इल्लत। है इस्लाम भाइयों, के अंदर। हजरत मुर्शद अली भाई, रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था सीकर भाई कि अगर इस्लाम के अंदर क्यास होता, मैं मौजू को नीचे से मसा करने के कहता। ये तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। क्यास के ऊपर ये क्यास लेके बैठे हैं। वो क्यास दीन के नहीं, अंदर नहीं हैरानगी है। की बात है मुर्शिद भाई, हैरानगी की बात है कि तुम सीकर भाई से बात करते हुए ये बात कर रहे हो कि तुम लोगों ने लोगों को 2-2 टके का कहा, ये कहा। इसी लाइव के ऊपर तुम 2 दफा माफी मांग चुके हो, फिर तुम उसको ताना दे रहे हो माफी। तुम खुद मांगी माफी मांग रहे हो। जब तुम्हें पता था कि यहाँ पे मेरे मनाजराना रंग नहीं चल सकते, यहाँ पे मैं जो भी बात करूंगा आगे से पकड़ा जाऊंगा, तुमने कहा मैं फौरन माफी मांग लेता हूँ। 2 दफा तुमने अंदाजा माफी करो, मांगी है। ये क्या मुनाफिकत है जी? आप लोग कुछ भी बक बक करके निकल जाओगे। और 200 कहता है टके के ऊपर मैं है। मुनाफिक हूं, मुबशर शाह मैं को तो गाली मुनाफिक हूं, तूने तू दी। मुझसे पूछता। मुर्शिद भाई ये मुझसे पूछता, मैं हदीस लगा के बताता। तू वाकई चारों निशानियों पर तू मुनाफिक है। तूने खयानत तूने की ईमानत नहीं, में। इसने पूछा है साहिल भाई से, इसने कहा है कि नीचे जो लिख रहे हैं हाइन, मैंने बोला तू है हाइन, इसलिए हाइन के साथ तुझे मुनाफिक भी लिखता हूं। यार साहिल भाई, आपने साहिल भाई यार इतना नरम रवैया यार। साहिल भाई उसकी हालत मेरा देखो, इस्लाम के खिलाफ खड़ा है। मेरा आप रवैया उसे नरम पता इजाबत क्यों के था? ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा रवैया नरम इस वजह से था कि जब वो माफी मांगी जा रहा, मेरे साथ उसने बहस की एक बात के ऊपर भी। साहिल भाई मुनाफकत कर रहे, उसे बोल तू मुनाफकत कर रहा है, ये तेरा काम रहा है। जिस वक्त कोई उसने नहीं, हल्की कोई सी बात बात नहीं, की ना, खुल गई मुनाफिकत सारी बढ़ गई है। 2-2 टके का कह रहा है, मुबशर शाह साहब को गाली दे रहा है। वहां पे तो 2 टके का नहीं कहा था, तूने तो स्ट्रेट वे गाली दी है। फिर मैं जी उनके पास जाके माफी। ये क्या चक्कर है? ये क्या चल रहा है टिकटॉक के ऊपर? ये कौन सी कॉज चल रही है भाई? हाँ जी, 2 टके के बंदे वहां पे बैठे हैं, एक बाबर कजाब वाला बैठ गया उधर, एक ये मुनाफिक हाइन बैठ गया उधर। तूने चैट लीक किया, तू हयानत है, तूने मानत में हयानत की है, हाइन है, मुनाफिक का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग हवाला, किसी आलिम का हवाला नहीं देते हैं हम। ये बात जब मैंने की तो मेरे सामने उसने कितने तर्जे डाले हैं कि साहिल भाई ये बात ना करें, ये मैं आपसे नहीं कर सकता, ये बात ना करें। ये क्यों बात मुझे ना करें। तर्जे डालता रहा मेरे। और ये साहिल भाई ये कहता है उलुल अमर के अंदर हाकिम आते हैं। ये कहां से इसने कहा है कि उलमा अल्फा तो निकाल नहीं, दिए। मुझे सिर्फ इससे ये बयान ले दें, मुझे सिर्फ इससे बयान ले दें कि उलुल अमर में जो है वो जफरुल्लाह शाह साहब आते हैं, सियालवी साहब आते हैं, मुफ्ती मुबशर शाह साहब, आमिर नज़ीर साहब, ये सारे उलुल अमर में आते हैं। इससे बयान ले दें, सिर्फ ये बयान दे दे जरा एक बार। और जाहिद भाई वो मैंने कह यही रहे तो नहीं बात आते की हैं। है। इसने कहा वो कहते हैं नहीं आते हैं। उलमाए टिकटॉक। जाहिद भाई उसने उलमा को निकाल दिया है, वो चला गया उलुल अमर के ऊपर कि भाई वक्त का हाकिम। अंदाजा करें इसके इल्म का, जिसने क्यास के ऊपर चलना है उसके पास यही है। अब देखें कि इसने खुद कहा, इसने सीकर भाई को खुद कहा कि 2 आ रहा है। सीकर भाई आपको ही कहा ना इसने कि 2 आ रहा है, एक कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते। जब 2 आ रहा के अंदर इख्तलाफ होगा तो जाना किसके पास है? उसका फैसला बताओ, जिसके पास जाना है वो क्या फैसला है? ये तो ताकि मैं पहले आप जाए, क्योंकि मैंने इस पे बोलना है इसी दलील पे।
आप बोले 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 आप बोले, मेरे पास टाइम नाकी भाई ने नीचे मैसेज किया इसलिए मैंने क्या बोले वो। उसामा भाई आप रुक 2 मिनट करते हैं इसके ऊपर, 2 मिनट यार जी, बारी बारी भाई जरा करें ट्रेड करें जी। साकी भाई फिर डंडा पीर भाई की तरफ चलते हैं, उस्मान भाई की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 100 ਵਾਲਾ ਹਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਓਏ 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 ਰੁਕ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਆ ਕੀਆ ਮੈਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਲਿਆਦਾ ਥੱਲੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੀਕਰ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। लहजा आज तुसी अंसर रजा दे सामने लहजा वेखे जी, अंसर साहब आप बारियां आप 2 लेंगे, आप एक करेंगे, एंड वाली बारी देखे जिसकी हो जाती है जो कुछ, और तेरी ऐसी दी तैसी। आज यकीन करे मैंने बड़ी कोशिश की है इसको मैं काम डाउन करके ना इससे बात करूं, ये कॉन्वर्सेशन करे और मैं इसको नंगा कर दूं दुनिया के सामने। अभी ये 5% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ। ये बंदा इस कदर बड़ा मुनाफिक और इस कदर बड़ा झूठा है, तमाम मुसलमान इसको अवॉइड कर लो। मैं बता रहा हूं, ये बंदा अपने स्वार्थ के लिए, ये बंदा अपनी जात के लिए आज लाइव लगाकर, तो तुझे आज याद आया दोबारा से कंसेंसस अंसर रजा की डिबेट के बाद जब चपेड़े मारी मुसलमानों ने, आज उलमा में फेंक रहा है अपनी बात, उलमा के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। आज कुरान और हदीस भूल गए तुझे? आज कोई कुरान और हदीस नहीं आया। मुझे गुस्ताख बनाते हुए तो तूने कोई कसर नहीं थी छोड़ी, और तेरे में तो इतनी जरूरत नहीं थी कि तू मर्दों की तरह सामने बैठकर मेरी ऑडियो लीक करता। तेरे में तो इतनी जरूरत नहीं थी, आंखों में आंखें डालता। तूने ऑडियो लीक किससे करवाई? एक और कज़्ज़ाब से, एक और यार मार से, दोनों मिलकर। यार बिलाल मैं तुझे म्यूट कर रहा हूं, मेरा आज ना दिमाग घूमा, मैं मेहरबानी कर ना कर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिलाल, तुझे नहीं मेरी रिक्वेस्ट समझ आ रही यार। अरे छोड़ दें वो छोड़ दें। बहरहाल जी ज़बरदस्त मुनाफिकत जो है वो खुली है, और सरेआम चौक में खुली है। और काज़मी साहब आपने खुद अपने हाथों, कहते हैं ना मुंह मांगी मौत, काज़मी साहब आपने मुंह मांगी मौत ली है। आपने खुद ब्राड लगा के अपनी मुनाफिकत चौक में नंगी करवाई है, और लोगों को आज मैं कहता हूँ इसके बाद भी, ये सुन लें सारे कान खोल के, इसके बाद भी जिस बंदे को शक है कि काज़मी बगैरत नहीं ना, फिर वो आप बगैरत है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम वालेकुम सलाम। कर भाई मैं सिर्फ एक सवाल लै गया सी, मेरा जवाब मिलिया उस सवाल च, दसो मैनू की औखा सवाल सी यार, सीधी गल सी। सीकर भाई सिर्फ मेरी 1 मिनट मैंने बात करनी। जब मैंने पूछा कि एडी वाले सहूलत कार है, यार अगर तुझे लगता है तो सीकर भाई तू क्यों नहीं कह रहा? तू बोल यार ये एडी वाले सहूलत कार है। तू जब वो हामी पढ़ के शायद बैठा बगैरतों की तरह, तब तुझे नहीं याद आया कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे? उसके बाद अच्छा ये फितना फैल जाएगा, तुझे तब नहीं फितने का पता लगा तब जब तूने ऑडियो लीक की है। तुझे मर्जियों के हाथ में एक ऑडियो दे दी है, बगैरत इंसान, अब तुझे फितने का पता लगा। 4 महीने पहले तुझे पता नहीं लगा था इससे कितना फितना फैलेगा। अच्छा मुझे किसी भाई ने कहा, अच्छा सीकर भाई अगर आपको किसी भाई ने कहा कि यार तूने ये नहीं करना, तू हक नहीं बयान करेगा? मेरे भाई गुजर भाई ठहर जाओ, गुजर भाई 1 मिनट ठहर जाओ, माजरत। आपने अच्छी बात है कि आपने बात याद करवा दी है। उस्मान भाई माइक खोलो जरा। उस्मान भाई आपने और मैंने आज से 2-3 दिन पहले ये बात हमने कहा था ना, अभी एक भाई के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा। बिल्कुल बात हो चुकी है भाई। ये इसकी ना इन्स एंड आउट्स मैं जानता हूं। मैं इसको जितना मैं जानता हूं इसको कोई नहीं जानता। अब खास तौर पे जितना मैं इसको जानता हूं, ये क्या करता है, ये क्यों करता है। ये एक भाई के कंधे पे रखकर ये बंदूक चलाने की ट्राई कर रहा है। मजलूमियत कार्ड तू नहीं खेल सकता। आप मुझे जो भी कहे साहिल भाई, आप ताजीम, आपकी ताजीम,
2 मिनट में तू बढ़ गया। पकड़ा गया यार, सीकर भाई पकड़ा गया यार। जो इसने दजल किया ना नहीं, पीछे एक जाकर मिनट, सलाम पढ़वाने एक का, मिनट। उसे पकड़ा गया ये। उस्मान, सारी टीम पकड़ी गई है उनकी। एक मिनट, मैंने वो सुना नहीं, इसने क्या कहा साहिल भाई, आपकी क्या ताजीम मेरे पे लाजिम है। हाँ, बेगैरत आदमी, जिस दिन ओपन आईज की ब्राड पे चढ़ के तू कह रहा था इधर आ साहिल, मेरे नाल गल कर, इजाजत लेनी है तुमने, किससे इजाजत? वो मर्दई था, बेगैरता, मर्दई की ब्राड पे चढ़ के तू तलकार रहा था उसी साहिल कालू को। जब तेरे गले में फंदा पड़ा है, जब तुझे अब जवाब देना पड़ रहा है कि पुत्र तू सलातो सलाम के मुंह नाल पढ़ाया, हुण तू ब्राड ला के कपड़े धोने की कोशिश कर रहे हैं गंदे। ये शक्ल गंदी नहीं धोई जानी तुझसे, कपड़े तो दूर की बात है, तुन के रखेंगे इंशाल्लाह तुझे हसन काज़मी याद रखेगा पुत्र तू। किस कदर देखो 2 नंबर आदमी है जी। डंडा पीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि इन 4 सालों में मुझे मॉडरेशन का पहली बार मौका नहीं मिला और मैं नीचे बैठ के एंजॉय कर रहा था। जज़ाकल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये काज़मी साहब ने ब्रॉड क्यों लगाई थी कि जिसको मुझसे जो सवाल है गिले हैं वो आके करे। तो बस ठीक है, फिर इसमें फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। उन्होंने खुद ये वो क्या जी वो डॉक्टर साहब दसो ना मुंह मांगी मौत किनू आकीद है, या तो कोई और एग्जांपल दइए। उन्होंने किया जी मुंह मंगी मौत मंगी है। इनू यही आकीद है। मुझे तो पता है, मैं बताऊं, मुझे पता ही था उसने ब्रॉड लगाई है। वल्लाही मुझे पता भी था, मैं उसे इस काबिल नहीं समझा कि उसे सवाल करूं। मैं उस बंदे को इस काबिल नहीं समझता कि सवाल करूं कि तूने ये क्यों मुझे कहा था, या मेरे बारे में क्यों कहा था, क्योंकि वो कास्पी है, वो बैदुल इब्न ज़ियाद की नस्ल में से है, पूरा चल गया हुआ है, बस बात फिनिश हमारी। ओ बस उतना ही पूछना सही कि भी मुंह मंगी मौत का पता लग गया जे। अच्छा, बात करने का मकसद ये है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, मुझे क्या पता उनकी क्या नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। लेकिन एक जब ओपन ब्रॉड है कि आओ और मुझसे जो सवाल करना है, तनकीद करनी है, वो मेरे पे करो, तो आपने वहां जाके अब उनको फूल तो नहीं ना पहनाने। अब आपने जो बोया हुआ है वो काटना भी आप नहीं है। ये जो सारे बातें करके गए, अभी तो मैं नहीं चढ़ा ऊपर, उन्होंने लिया ही नहीं मुझे। मेरा ख्याल है वो मेंटली जो है वो एग्जॉस्ट हो गए थे, आप ही ने उनको इतना एग्जॉस्ट कर दिया था। उन्होंने कहा डंडा पीर भाई मैंने आपको नहीं लेना। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई ऑब्वियसली अब आपने जब ये दिल बड़ा किया है तो आगे भी आपको दिल बड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरा अमल हुआ है या कोई ऐसा हुआ है, क्योंकि ही वेंट ओपनली, राइट। उनके पास दूसरी ऑप्शन भी थी, अगर उनको जिन से गिले थे वो उनको कॉल करके भी कह सकते थे कि मेरे भाइयों मुझसे जो आपने गिला तनकीद करनी है आप कर लें। लेकिन वो बात भी वहां पे नहीं होती, क्योंकि जो उन्होंने बोया है वो ऑन द टिकटॉक लोगों के सामने बोया है, जो उनके बारे में बात की है। तो ये फिर उनकी मुनाफकत होती है, वो फोन पे करते हैं। तो चलो ये बात ठीक है, उन्होंने ओपनली ये दिया कि जिसने जो करना है, तो फिर सारे गए हैं। अभी मजीद लोग भी लाइन में बैठे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरा अमल ऐसा हुआ है जी। जी आसिफ नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीकर भाई देखिए, बात यह है कि रिकॉर्डिंग तो जाहिर है हमने की है, वो तो ये कह रहा था ना कि जी हम आपको दे दूंगा रिकॉर्डिंग। इस कदर गलत बयानियां, देखिए जी डीपी का मामला किसने निकाला? और भाई तुम्ही ने स्टार्ट किया था ये, आप जो डीपी लगा के आए हैं, तो छोड़ देना डीपी, आप अपनी टीम। भाई एप्पल के सीईओ ने अपने शेयर बेच दिए थे, भाई तुमने बेच दिए, तुम खुद छोड़ के गए हो भाई। एडी बाबर खुद छोड़ के गया था एडी, अब वो तुम्हारी नहीं रही। एडी एक टीम है, ये तुम्हारा कोई इसके ऊपर प्रोप्राइटरशिप नहीं है। तुमने कभी रजिस्टर करवाया था? ये फिरका बना रहा हूं मैं, रजिस्टर कर रहा हूं। भाई एडी एक टीम है, एक कॉज के लिए बनी है। अपनी तरफ से जी आप छोड़ दे, एडी खुद ही निकाल के कहते जी आपने निकाला। यार कैसा झूठा इंसान है, बड़े झूठ बोले हैं जी इसने, बहुत झूठ बोले हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी जाहिद भाई। अच्छा, जो सबसे मेन चीज थी ना, जिसके अभी अभी तक वो इसी चीज पे रो रहा है, कि जब सीकर भाई कुरान और हदीस आ जाए ना, हमें उसमें वाज़ेह समझ आ जाए ना, उसके आगे फिर किसकी औकात है यार खड़ा होने की? किसी की नहीं है। खुद ही फतवा दे दिया कुरान हदीस से, फिर अभी दूसरे लोगों के पीछे छुप रहा है। ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? अपने आप को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, कि मैं देखो जी इनके साथ खड़ा हूं। ये चीज हो रही है उधर। अभी तक वो सब लेके बैठा हुआ। शाह जी, आपने जो काम शुरू किया है क़यामत तक उसको नहीं धो सकते। जो मुनाफिकत, जो धोखा आपने किया है ना अपने भाइयों के साथ, कसम से ये दाग दिल से नहीं धो सकते। हम चुप थे यार, चलो आपस में ना करें, मगर मुनाफिकों को भी सामने लेके आने का हमारा हक है। और आपने वो मुनाफिकत की है कि अगर साहबा के दौर में होते तो आपका सारी उतरता। सही बात कह रहा हूँ मैं। नहीं, देखे ना जी, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। कल तक जिस पे वो मतलब एलिगेशन लगा रहे थे, आज देखे खुद एलिगेशन, उसी एलिगेशन में फंसे हुए हैं। ऐसा ही सीकर भाई, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये अल्लाह की बिल्कुल। तरफ से नहीं है तो क्या है? क्योंकि उनको वो अल्लाह समझ ही के नहीं लिए आती, किया वो नहीं था मानने ना के लिए, डंडा वो पीर भाई, मानने के अल्लाह लिए के लिए रेडी ही नहीं किया है। तो बच जाते हैं। अल्लाह के लिए नहीं किया था ना, अपनी हाँ, जात के लिए किया था, अपनी इसलिए फंस जात गए। के लिए, हाँ, गुस्से में किया था, जैसे भी किया था। लेकिन ये है कि माने गलती अपनी। हर बंदे से गलती होती है यार, लेकिन गलती जो नहीं मानता वो शैतान होता है, जो अड़ जाए उस पे। आप माने आपसे गलती हुई है, आपने ये प्रवोक किया है, ठीक है। नहीं तो आप हर जगह गलत है। आप उस जगह भी गलत है कि जब आपके सामने गलत बयानी हो रही है और आप उसको रोक नहीं रहे, तब भी आप गलत। आप और हर रोक लिहाज नहीं से गलत रहे, है, आप पीछे से मवाद दे रहे हैं। आप उसका हिस्सा बन रहे आप हैं। उस हाँ, कज़ाब को बता रहे हैं कि तौहीद ग्रुप, जिस मीर ने आज तेरी बेइज्जती की है ना हाँ, बाबर, वो तौहीद ग्रुप में एडिड है। ये पॉइंट अच्छा कहेगा, अच्छा मीर तौहीद ग्रुप च एडिड है, इसका मतलब है अच्छा। मैं सीकर दी फिर ऑडियो लीक कर देना। बाबर ने मेरी ऑडियो लीक की है मीर के बेइज्जत करने पे। ये किसी को पता है? मीर ने इसकी बेइज्जती की। इसने मीर को कहा हुण मैं तेन दसना कि तू मेरे को माफिया मंगेगा जदों तेरे सामने गल आएगी। फटा ये रात को गया है शाहिद की ब्रॉड पर, और इस बंदे ने अगले दिन ऑडियो लीक कर दी उस्मान की। मेरी बात भी इस बात पे हुई। ये मैं कहता हूं ये है जी अल्लाह और उसके रसूल का दीन। काजमी ने इसको बताया कि तौहीद ग्रुप में तो मीर ऐड है। काजमी ये क्यों नहीं बताया? वो तौहीद ग्रुप बनाया ही बाबर ने था और मीर को तूने ऐड किया था। कैसे? और कैसे बेशरम हो वो, यार अल्लाह की कैसे कसम, बेशरम। लानत इंसान ने कसम। और भाईजान, इसको कहते हैं मुंह मांगी मौत। मौत। इसको कहते हैं मुंह मांगी मौत। खुद ही बनाया ग्रुप, खुद ही उसका इनकार किया, जिस बंदे को ऐड किया उसी से बेइज्जती करवाई, फिर उससे बेइज्जती करवा कर उस्मान कहा कि भाई, मैं दूसरे बंदे की बात करूंगा। वो मुंह वाह मंगी भाई मौत वाह। वाला जो है ना, उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा मैं उस्मान भाई को माफी मांगना, मेरे को और गलत जज्बात। बैदुल्लाह बिन ज़ियाद दी नस्ल चो छड़ दे उन्होंने, ओदी माफी मैंने अच्छा, कबूल नहीं। नो ओए नो नो, ये नहीं ड्रामेबाजी कहते। है, और नहीं 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 ड्रामेबाजी है भाई, ड्रामेबाजी है। ये नहीं कहते। साहिल कालू को क्या कहा उसने? साहिल कालू को क्या कहा? नहीं मेरे अल्फाज दिखाएं, ये कहा उसने कि नहीं कहा? मुझे गलती फहमी हुई है कि मैंने कहा मुंह मांगी मौत। नहीं, उसने बोला कि ये कहा है की बहुत एग्री किया कहता उसने। मैं उस वक्त अच्छा, अगर काजमी के अल्फाज भी ये हो कि मुंह मांगी मौत मांगी उस्मान ने, तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके उसने भी है, बोला है उसके भी उसको। है, उसने माना है, और माना। चलो माफी हो गई है, जेड़ा मसला ਵੱਡਾ है ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਓ यार, ਛੱਡੋ। और माफी हो गई है, अभी माफी हो गई है, माफी हो गई है जाहिद अभी। भाई ये अभी क्या है, माफ किसी करना। ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ जाहिद जमील भाई थोड़े, जाहिद जमील भाई ठहर जाओ, ले ठहर जाओ। इन्हों ने 5 माफी महीने दे साकी ने भी मांग ली है, माफी दे साकी ऑफिशियल ने मेरे को मांग ली है। ਉਹ ਸਾਕੀ वो ਦਿੱਤਾ भी ਹੀ ਮਾਫੀ लाइव ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਕੀ। ਉਹ ਸਾਕੀ ऑफिशियल ने आया तो अपना भरा वे ने नहीं दूजे ने। मैं कादी माफी मंगनी है, मैं किन्नू छेड़िया? हाँ, अच्छा मुझे मिर्जा एक बात बताए, मेरी एक बात बताए। जब मैंने कहा लानत अल्लाह हिल काज़िबीन, देखे मैं इतना आलिम बंदा नहीं आमीन बोला उसने। मुझे नहीं, मुझे 2 मिनट दे सर भाई, मुझे गाइड करें एक बात के ऊपर। जब लोगों की बात हुई और मैंने कहा तुम दोनों ने अकेले ने बनाई एमडी डिकोडेड, और यहाँ कहता ये नाम बाबर ने कहा और ये सब कुछ हुआ, ठीक है। अगर 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 मैंने इस पे जब बोला लानत अल्लाह काज़िबीन और काज़िबीन ने उस पे आमीन कहा,
अगर ये बात काजमी गलत कर रहा हुआ तो इस पे लानत पड़ेगी अल्लाह की दुनिया में भी। जी 100% बिल्कुल मुबाला हो गया ना, अपने लिए मांग ली गई। अपने लिए मांग लिया उसने। सही है, ठीक हो गया। या अल्लाह तेरी ही शान है, या मेरे मौला तेरी ही शान है। वो सीकर भाई दूसरे ते जाके क्यों नहीं आमीन किया? हाय ओथे ओथे सही ओथे बड़े यार एक मिनट ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਢੋਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨਬੂਵਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? मिर्जा कज़ाब दजाल दे मनन वाले ओ मैं देख रहा हूँ जी, अगर एक सेकंड भाई, लो मैं जी, अगर देख रहा हूँ जो जाता है। आप असल में ना तो देखिए, मैं डिबेटर हूँ, आप भी डिबेटर हैं। अभी मैं उसमें बोल दूंगा, आप डिबेटर हैं क्योंकि मैं डिबेटर हूँ। मैं डिबेटर हूँ ना, मुझे पता है कि डिबेटर। ओए तू क्या है, मैं कहा इनू मैं दसा दे सही पुत्र डिबेट होती की है, तुझे तो डिबेट का डाल नहीं आता। ये देखे कि अगर ये जो आपकी अभी लाइव गुजरी है दोनों की, अगर ये जहन्नम में जो है लाइव सुना रहे होते ना तो सारे बैठ के सुन रहे होते हैं साथ ही। जब ओ मिर्जा दजाल मिर्जा कज़ाब ने आखना सी मनु किवें लैके आते पे हो यार, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, आपस में लड़ते पे होते 2 मिनट बाद ओ दजाल कज़ाब ये वो फिर शुरू हो जाते हैं मेरे बारे। यही हाल थले मिर्ज़ाइयां डंडा पीर भाई चस्के लैंड बैठे होते हैं 2 मिनट बाद आते डंडा पीर भाई ठहरे तो सही ना। डंडा पीर बात सुने, आप देखे कहता लोगों किसने बनाया था डंडा पीर भाई। 1 सेकंड वेट किए बगैर भी मैंने कहा कोई बात, मैं कहा आपने कहता किसने बनाया। उसको लग रहा था कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं कहा तो है आपने। ये जो डाल है, मैं कहा डाल आसिफ भाई ने, उस पे भी अड़ गया। और अगर तूने डाल डाला तो तेरा डाल क्यों माइनस है? डाल किसने डाला यार ये क्या लोग है। और किसने किया, नवा आ गया हैशटैग डाल किसने डाला, डाल किसने डाला। ठीक है यार, आप लेवल देखो। असल में आपको बात बताऊं, इन दोनों ने बैठकर एक दूसरे के साथ इतनी गजब बयानी की है, इनको यकीन हो गया उन बातों पे जो ये आपस में करते रहे। यार एक बात बताऊं मैं, सीकर भाई और डंडा पीर भाई जितने भाई सुन रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਗੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ कुछ करना भी नहीं इस तो बाद जो उन्होंने कर लिया सी। जब भी कोई पूछे ना जी डाल किसने डाला तो कहना आसिफ नदीम ने डाला। काज़मी नहीं, हैशटैग डाल किसने डाला, डाल आसिफ नदीम ने डाला। हैशटैग दोनों कर दो थल्ले आए जे ਇਹ ਕਸਮੇ ਖਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਿੱਕਲ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੱਗੋ। ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੋਂ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਲਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਦਜਾਲ ਹੈ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ साड़ी गारंटी है दजाल एक कज़ाब। भाइयों एक बात का जवाब दे, एक बात का जवाब दे डंडा पीर भाई और सारे भाई, जरा गौर से सुनिएगा बात। इसने कहा कि कंसेंसस डेवलप करना चाह रहा हूं, ठीक है जी। किस बात पे? कि मुसलमानों की ब्रॉड का लिखा हुआ था ना इसने जी। अभी तक मुसलमानों की ब्रॉड पर पढ़ने देना कि नहीं पढ़ने देना इसका कंसेंसस करवा रहा है जी। अभी तक यही कंसेंसस चल रहा है, 4 महीने हो गए हैं। अच्छा, सारा कुछ करके कुरान मतलब अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ओए मैंने इसका पोस्टर पे छितर मारे हैं इसको, बार बार इसका पोस्टर पढ़ स्नूकर मारे हैं इसको। ओ यार मैं डिबेटर हूं ना। चल देखिए, आप भी डिबेटर हैं साहिल भाई, मैं भी डिबेटर हूं। डिबेटर जो होता है ना वो उसका एक और, आप देखिए हाँ, अब आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश, नहीं यार काज़मी, इस टिकटॉक में ना स्नूकर मुतारफ मैंने करवाया था। अच्छा, अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इन दोनों ने जो है ना, ठीक है,
वो एक चीज चलाने की कोशिश की है। इसने भी आज पोस्टर लगा के, और उसने भी जो है ना, टूप ने भी, ठीक, उसका मैं नाम तब नहीं लेता कि वो भी बकवास करता है, तो मुझे ये इजाजत है कि मैं भी उसको या माफ करूं या उसको तुनूं। तो उस वाशल ने भी यही काम किया, ठीक है। और ये दोनों इतने फुद्दू निकले हैं कि 2 मिनट में डिकोड हो गया। इसका मतलब है कि इनके पीछे जब ये कुछ लगाते थे, कोई तीसरा मास्टरमाइंड होता था जो इनको बताता था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे लेके चलो, तो फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। यहां से आपने अंदाजा लगा लिया। नहीं, आज डंडा पीर भाई अंदाजा तो दुनिया का हो गया है। छोटी सी सिटिंग हुई है अभी, छोटी सी सिटिंग, 5 महीने के अंदर इसकी सारी बकवास वाड़ के रख दी टोटल। क्या बना आज मैं बताऊं जी, इसने क्या क्या कबूल किया, और अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे पकड़े। ये जरा बताएं जी। मैंने क्योंकि वो तो बाहर रह के भी होता काज़मी साहब पिछले 2 हाँ पर मैं कितने अरसे से जानते हैं एक दूसरे को, टिकटॉक पे हम कब से इकट्ठे ब्रॉड कर रहे हैं। हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल तो है ही है, यही हुआ ना डंडा पीर भाई? बिल्कुल ठीक है। उन 2 सालों में बाबर की ब्रॉड, मेरी ब्रॉड, आपकी ब्रॉड, मिर्जा कादियानी के ऊपर सलातो सलाम पढ़ा जाता था। क्या आंसर दिया उसने? यस। हाँ, ठीक है। मैंने ये पूछा कि क्या उसके ऊपर उनको रोका जाता था, कज़ाब दज्जाल कहा जाता था? क्या जवाब दिया उसने? नहीं। नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो ये कहे, जो ये इनकार करे इस बात का, आप कहते हैं लानत अल्लाह अल काज़िमीन आमीन कहे। इसने क्या कहा? क्यों? नहीं, इसने कहा था आर यू श्योर सीकर भाई के एक बार भी नहीं रोका गया, तो फिर आपने कहा था कि अगर किसी ने कहे कि रोका, देखो इनका नैरेटिव बढ़ गया। ओए ओए जज्बाती मेरे मुसलमान भाइयों, फिर आपने कहा था इस पे बोलो लानत अल्लाह अलल काज़िमीन, और उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि कभी नहीं जो है ना इस चीज के बारे में, क्योंकि ये मतलब मैंने कहा ना, खुदा की लाठी पे आवाज है कि जो इसने बेबुनियाद एलिगेशन हम पे और आप पे लगाए हैं, उसमें देखें ये खुद ब खुद जो है ना, ये जलील हो रहा है। डंडा पीर भाई, मैं ऑडियोज में या मेरी किसी रिकॉर्डिंग में मैं इजाजतें दे रहा था मर्जियों को, क्या हो मेरी ब्रॉडों पे पढ़ो, मैं इजाजत देता हूं? कभी नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। मैंने यही आके उससे पूछा था। दज्जल देखे आप, मैं उसमें भी यही कह रहा हूं, तू अपनी ब्रॉड लगा, इनको चुक चुक के नीचे मार, चुक चुक के नीचे मार। मेरी ब्रॉड पर ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उठाकर नीचे फेंकना, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं। तू मेरी ऑडियो लीक कर गया, और बाबर के कहने पे और बाबर के साथ मिलकर तूने मेरी ऑडियो लीक कर दी, और जाके जो है वो स्टूब के साथ, ओए होए, वो तो है ही वाशल। कोई तो है, वो तो नेरी में आने वाले जो शापर नहीं होते, उधर नेरी चली तो उधर चले गए। होके जा रहा था वो, मायूस होके टिकटॉक छोड़ के जा रहा था। डॉक्टर जिक्रिया ने कहा, डंडा पीर भाई, डॉक्टर जिक्रिया ने पता है बाबर को क्या कहा जिस बाबर मायूस होके जा रहा था टिकटॉक छोड़ के? कि बाबर तुम वाशल ही निकले हो। नहीं, डॉक्टर जी कहता ना जा ना जा ना जा, पता है आपको? अच्छा, लो नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस चल रहा। हाँ, वो बड़ा ड्रामा था इसका, डॉक्टर साहब का। और वो बड़ा ड्रामा था, वो बड़ा ड्रामा चला था। अच्छा, ना जा बाबर, ना जा बाबर, इतना मतलब तू हिम्मत हार गया फिर? बाबर इतना मतलब तू हार गया फिर? नहीं, मैं नहीं कहता हार क्या गया, कि मैं पन्ने आया, बड़े बगैरत है आप। नहीं डॉक्टर साहब ने देखो, अब भाई डंडा नहीं, वो कर क्या रहा था, वो उनकी वो लट्ठे दी चादर ते सारा डॉक्टर साहब कहते हैं ना जा ना जा। ओ यार डंडा पीर भाई, देखे मेरी बात सुने, जब मेरी बात सुने ना, जब आपका अपना बंदा बेगैरत हुआ हो ना, तो कादियानी को ये हक है उसका, कादियानी ये करे ना डॉक्टर साहब, जब कोई मौका देना, डंडा पीर में एक मिनट, अगर कोई कादियानी यूं कर रहा होगा, अपने लोगों के खिलाफ बोल रहा होगा और उठाकर गालियां निकलवा रहा होगा, जैसे बाबर ने चंगेज खान को उठाकर ईडी वालों को गालियां निकलवाई, मुसलमान की ब्रॉड पर कादियानी उठाकर मुसलमान को खुद भी गालियां दी, चंगेज खान से कादियानी से गालियां निकलवाई बाबर ने। ठीक है, जब कोई कादियानी ये कर रहा होगा डंडा पीर भाई, मैं भी यही करूंगा जाके, मेरा दुश्मन है वो। डॉक्टर जिक्रिया पे इल्जाम ही कोई, उसने ठीक किया जाकर, उसने सीकर को कमजर्फ बोला जाकर, बाबर को कहा तेरा ही तो जर्फ थी, तू भी सीकर वर्गा जो कमजर्फ हो जाएगा तो फिर की फायदा? ये कहता है ना मेरा इख्तलाफ अपनी जगह पर, उसको कमजर्फ ना कह,
वो मुसलमान है, क्या कहना चाहिए था ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल उसको कहना चाहिए था। मैं नमाज पढ़ लूंगा सर, कि मेरी असर जा रही है, आप कह रही हैं। ये सहूलतकार है जी, सहूलतकार। डॉक्टर साहब मिलूंगा आपको बाद में जी। ठीक है सीकर भाई, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। आजे आजे आजे। हसन काजमी ने भाइयों, हसन काजमी ने आज ये बात कबूल की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। हसन काजमी ने आज खुद कबूला है कि बाबर की ब्रॉड, मेरी ब्रॉड और काजमी की ब्रॉड, भाई मुझे तो बना दिया सहूलतकार। ठीक है, सलातो व सलाम पर आज तक किसी कादियानी को नहीं रोका गया, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पड़ा है उसका, मेरे पास सैकड़ों वीडियोस मौजूद है। नहीं और रोका जाने गया से पहले ये बता दूं कि जो, और उसके बाद जो मुसलमान आके उसको दज्जाल, कज़ाब और गाली देता था, उसको ब्लॉक कर देते थे, उसको ब्लॉक करते थे। मिर्जे पे जो लानत डालता था उसको ब्लॉक किया जाता था, म्यूट किया जाता था भाइयों। ओ भाई जी, वो किया क्या जाता था? मैंने जो ऑडियो में, जाहिद भाई एक मिनट ठहरे हो, मैंने जो कहा था ना ऑडियो में कि आप मेरे पे डाल दें, शाह साहब मेरे पे डाल दें, उलमा को मैं देख लूंगा, मेरे पे जो फतवा लगाएगा मैं देख लूंगा, वो मैंने यही बात की थी क्योंकि तुमने पहले भी चीजें मेरे पे डाली हुई थी। जिस मुसलमान को नहीं उठाना, सीकर हमारी बात नहीं सुनता, सीकर रिक्वेस्ट नहीं उठा रहा किसी की, ये साहिल कालू गवाह है इस बात का, किसी की, जाहिद भाई गवाह होंगे इस बात के। मैं रिक्वेस्ट नहीं उठाता था क्योंकि इन दोनों ने कहा था हमारे ताल्लुकात है सबके साथ, तूने नहीं उठाना किसी को ऊपर, जिया रसूल को नहीं उठाना, असद डीजे को नहीं उठाना, पता नहीं क्या क्या नाम थे सबके, नहीं उठाना तूने, हम तेरे पे डालेंगे, तू किसी का ताल्लुक भी नहीं है, तेरा किसी से राब्ता ही नहीं है, हम नहीं उठाएंगे किसी को। लानत डालने वाले को म्यूट करो, ये मुझे दोनों ने कहा हुआ है, गाली देने वाले को म्यूट करो, दोनों ने। हम तो बेचते ही ये थे, और तुम तो, बाबर तू तो बेचता ही ये था, काज़मी तू तो बेचता ही ये था, आज मोमिन बन के बैठ गए और बाकियों को गद्दार कर दिया। 5 बार सलातो व सलाम और दरूद पढ़ा मिर्जे पे औरतों ने। मैं अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी आपको रात चला के दिखा देता हूं। काज़मी बैठा है, बाबर की ब्रॉड है, रोका किसी ने? आज क्या